और याद रखना साथियों, ये जो हमला हो रहा है, ये जो हमला होने जा रहा है या लगातार जो हमला हो रहा है यहां के रामपुर के लोगों पर, ये सब पर होगा, कोई बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा जिस पर हमला न करा जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी न किसी तरीके से न करें। और अगर मौसम बदल सकता है साइकिल चलने से और रामपुर से, तो जिस समय पेडल मारा जाएगा साइकिल पे, हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश का और इस देश का मौसम बदलेगा और ये सरकार बचने वाली नहीं है। और एक दो मुकदमे लगे हों तो बात की जाए उनकी, अगर एक आध मुकदमा लगा हो तो उसकी बात हो, एक आध धाराएं लगी हों तो बात हो। और केवल आदरणीय आजम खान साहब पे मुकदमे नहीं, आदरणीय आजम खान साहब के साथ जितने भी लोग हैं, अगर ये सरकार और प्रशासन पा गई तो उन पे गंभीर धाराएं और मुकदमे लग गए हैं, झूठे मुकदमे लगे और ऐसी गंभीर धाराएं लगी जिसकी हम और आप लोग कभी लोकतंत्र में कल्पना नहीं कर सकते थे। और मैं तो कहता हूं पत्रकार, अगर एक साथ इतने किसी नेता पर मुकदमे लगे होंगे तो शायद इकलौते नेता हैं पूरे देश में आदरणीय आजम खान साहब जिन पर मुकदमे इतने एक साथ लग गए हों। और फिर जिस सरकार से हमें आपको लड़ना पड़ रहा है, उन्हें तो एक ही बात याद आती है कि ठोक दो। तो जिन्हें ठोक दो की भाषा याद हो तो उनसे क्या उम्मीद करोगे कि कुछ बनाएंगे वो लोग? जो लोग दूसरों को ये कहते हो कि पटक के मारा जाएगा, उनसे क्या उम्मीद करोगे न्याय की और लोकतंत्र की? इसलिए हमें भरोसा है कि अभी तक जहां जहां अपनी बात रखने का मौका मिला है, जब कभी न्यायपालिका के सामने हमें मौका मिला उस दिन हमें न्याय मिला है। और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जब भी न्यायपालिका हमारी बात सुनेगी, आदरणीय आजम खान साहब की बातों को जानेगी, न्यायपालिका हमें पूरा ईमानदारी से न्याय देने का काम करेगी। याद रखना, अब तो दिन भी नहीं बचे सरकार पर। अब सरकार पे कितने दिन बचे हैं गिनो कभी। अब दिन नहीं बचे सरकार के। ये पंचायत का चुनाव खत्म होते ही आप देखोगे बंगाल का चुनाव खत्म होगा, अपने आप उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हो जाएगा। वो तो कल शुरू होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी आज ही अपनी साइकिल चला करके आने वाले समय में 2022 में सरकार बने, उसका प्रचार आज से ही शुरू कर रहे हैं। और याद रखना साथियों, ये जो हमला हो रहा है, ये जो हमला होने जा रहा है या लगातार जो हमला हो रहा है यहां के रामपुर के लोगों पर, ये सब पर होगा, कोई बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा जिस पर हमला न करा जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी न किसी तरीके से न करें। क्या आपने बंगाल में नहीं देखा क्या हो रहा है? बंगाल में कौन सी संस्था नहीं है जो पीछे न पड़ गई हो, कौन सी धाराएं न लग रही हो, कौन सी परेशानी न पैदा की गई हो। और देखा आपने क्या हुआ, उनके पैर में चोट लग गई। पैर में इसलिए चोट लगी कि वो जानते हैं कि अगर पैर में चोट आ जाएगी तो कोई चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो हमले अभी वहीं नहीं हुए हैं, हमले अभी हम पर और आप पे भी होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं साजिश के तहत, और उसमें शामिल सरकार है। बताओ, मुरादाबाद में कोई मामूली हमला हुआ हम लोगों पर, आप पर? पहले उन्होंने लिफ्ट की लाइट बंद कर दी जिससे लिफ्ट ना पहुंच पाए। वो खबर नहीं बनी कि होटल की लाइट किसने बंद कर दी जिसमें लिफ्ट से हम ना निकल पाए। और फिर प्रेस ने जो किया, कुछ लोगों ने जो किया, वो किसके इशारे पर किया है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये हमले बंद नहीं होंगे चुनाव तक। समाजवादियों को तैयार रहना पड़ेगा ऐसे हमलों पर मुकाबला करने का।